Hello students, today we will find out how to obtain transfer function from state model equations. पहले हमें स्टेट मॉडल ट्रांसफर फंक्शन गिवन होता था, हम उससे स्टेट मॉडल निकालते थे. ओके, नाउ अगर हमें स्टेट इक्वेशन और आउटपुट इक्वेशन दी हुई है, आपको मालूम है स्टेट इक्वेशन इस तरह की होती है, आउटपुट इक्वेशन दी है, देन हाउ वी कैन जनरेट ट्रांसफर फंक्शन अकॉर्डिंग because as per the state equation and output equation. First of all, you have to apply Laplace transform to both the equations. Okay, like this. This is x dot t, differentiation of x dot t, है ना. Then Laplace transformation of differentiation is s of xs minus x of 0 is equal to a x of t का differentiation, x of t का Laplace, that is axs plus bus. Okay, similarly आउटपुट इक्वेशन का भी Laplace निकाला. ओके, बट फॉर ट्रांसफर फंक्शन x of 0 इज 0. व्हाट इज 0? मतलब एट टाइम 0 इज इक्वल टू द फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो 0 ही होगी. ओके, नाउ दिस इक्वेशन, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम, इस टर्म को हम इस साइड लेफ्ट साइड लेके आए, देन x of s इज इक्वल टू s ऑफ, ये लास्ट लेक्चर में भी आपने पढ़ा है कि ये इक्वेशन कैसे आएगी. सिमिलरली आउटपुट इक्वेशन का भी इसी तरह से आप करोगे. y s इज इक्वल टू c ऑफ x t है, c ऑफ x s है. ओके, एंड x ऑफ s यहाँ से आपने निकाला, अभी ये वाली पुट करोगे x ऑफ s इसमें प्लस डी यू एस. वट इज़ वाई एस? वाई एस अगर थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊँ, वाई एस इज़ योर आउटपुट एंड यू टी इज़ योर इनपुट. ओके, देन वट इज़ ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ आउटपुट बाय इनपुट, देन वाई एस बाय यू एस. सो दैट मीन दिस अगर हमें कोई भी वैल्यू निकलेगी तो दिस इज़ योर ट्रांसफर फंक्शन. तो ये इस फॉर्म में निकलेगा. इस पूरे मैट्रिक्स को बोलते हो आप ट्रांसफर मैट्रिक्स. ओके, नाउ लेट अस डू सम वन न्यूमेरिकल ऑन दिस. ओके, नाउ इफ वी हैव दिस स्टेट इक्वेशन and this output equation, if we compare with this state equation with our standard equation, what is your standard equation? Standard equation जो है is equal to ax plus bu. Similarly output equation में जो standard equation है वो क्या है, cx plus du. अगर इधर देखा जाए तो a क्या है, a is this matrix and b is this one, c is this, plus इसके साथ कोई टर्म नहीं है, that means d is equal to 0. Okay, for first of all we have to find out si minus a. Simply s intermediate function 0 0 0 1 minus a is minus 1 0 0 minus 2. सॉल्व करिए इसको. s 0 0 s minus minus 1 0 0 minus 2. ओपन करिए, s plus 1 0 0 s plus 2. दिस इज योर si माइनस ए. ओके, अब हमें वहाँ चाहिए इन्वर्स. अब इन्वर्स का फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है, z इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ z और अंदर एडजॉइंट ऑफ z. इसी तरह से मैंने जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, s प्लस 1 s प्लस 2 माइनस दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस माइनस 0. तो ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट. फॉर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ दिस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर इसका. ये वाला इधर चलेगा, ये वाली इधर चले जाएगी, s प्लस 2 s प्लस 1. ये वाला इधर आएगा, ये वाला इधर आएगा, बट विद नेगेटिव साइंस, बट यहाँ पे है ही 0 है तो 0 0. ओके, आ गया ये हो गया आपका कोफैक्टर. अब इसका जो ट्रांसपोज होगा दैट इज एडजॉइंट ऑफ, दिस इज कोफैक्टर. ये आपको मैंने लास्ट सेक्शन में करवा चुका हूँ. एडजॉइंट ऑफ जो भी टर्म होगी इज इक्वल टू द कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब s प्लस 2 0 0 s प्लस 1 का ट्रांसपोज. वो क्या होगा, s प्लस 2, ये टर्म इधर ही रहेगी, ये वाली इधर आ जाएगी, ये वाली इधर, बट यहाँ पे है ही 0 0 है, तो 0 0 s प्लस 1 आ गया. अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए, क्योंकि हमें इन्वर्स चाहिए, जो हमारी इक्वेशन थी जो लास्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको ड्राइव किया ट्रांसफर मैट्रिक्स, उसमें हमें इन्वर्स चाहिए. इन्वर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1, मतलब जो डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ si माइनस a. दैट मीन 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1
एस प्लस टू, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला वो ये एस प्लस टू 0 0 एस प्लस 1। जब इसको ओपन करोगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 0 0 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 2। ये बनेगा आपका एस आई माइनस ए का इन्वर्स। ओके, अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट ट्रांसफर मैट्रिक। व्हाट इज ट्रांसफर मैट्रिक इक्वेशन, वाई एस बाई यू एस इज इक्वल टू सी ऑफ एस आई माइनस ए का इनवर्स बी प्लस टी। हेयर डी इज जीरो बिकॉज डी इज जीरो इन दिस केस। इफ वी कंपेयर दिस देन सी इज दिस ट्रांसपोज है दिया हुआ, तो दैट मीन इसका ट्रांसपोज लेना है सी के लिए। वो क्या हो जाएगा 1 1, मतलब हॉरिजेंटल कन्वर्ट हो जाएंगी वर्टिकल में। ठीक है, एस आई माइनस ए निकाला आपने यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 0 0 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 2। ओके, एंड बी, व्हाट इज बी, बी इज 1 0 1 0। जब इसको जो सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा जो ट्रांसफर मैट्रिक्स। ओके, इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम। ओके, now similarly if question is in this form, this is a state equation, this is your output equation. What to do, first we have to take apply Laplace transform to both the equations. Okay, differentiation का Laplace of यही करो x माइनस 0 जो प्रीवियस केस में किया, बट x ऑफ 0 जो है इनिशियली 0 होता है, तो वो 0 पुट करके आप जब सॉल्व करोगे तो आपके x ऑफ s निकलेगी ये वाली। ठीक है, y ऑफ s क्या है 0.5 एक्सेस। जब इसका लैप्लास करोगे तो एक्सेस की वैल्यू इस पे पुट करोगे, ये तो सिंपल इजी वे में ही निकल जाएगा। इस तरह का अगर कोई आंसर होगा तो ये भी आपको माइंड में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।